वेलकम टू बिलाल फॉरेक्स एकेडमी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया। हुकूक है ना वो आपके पास है। यानी जिस तरह आप एक प्लॉट ले लेते हो, अब प्लॉट की बेसिकली प्राइस कितनी भी गिर जाए, कितनी भी ऊपर चली जाए, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसके मालिक हैं। ठीक है। सो इसी तरह से अब ये यहाँ से प्राइस इधर आ जाएगी तो नो डाउट इसमें आपका लॉस चलेगा इस वाली ट्रेड में। बट आपको पता है आप लिक्विडेट नहीं हो सकते। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे प्राइस आ गई है जी, आपने यहाँ पे 2000 की मजीद बाइंग कर दी। अब यहीं से अगर चलो प्राइस दोबारा बाउंस बैक कर जाती तो आप ये भी प्रॉफिट में आ गए, यहाँ पे भी प्रॉफिट में आ गए। बट अगर प्राइस यहाँ आ गई और आपने यहाँ पे 4000 की बाइंग कर दी और फिर यहाँ से अगर प्राइस बैंक जो है वो बाउंस बैक करती है, तो ये वाला ही जो ट्रेड है ये आपकी बेस्ट ट्रेड बन जाएगी, क्योंकि इसमें आपको इन दोनों से ज्यादा प्रॉफिट इसमें आना है और इसको फिर आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हो। और जैसे ही ऊपर जाएगी तो आप ये वाली ट्रेड है, फिर अगर आप इसको कट करना चाहो तो आप इसको कट कर दो कि भाई ठीक है, मुझे ये नीचे से बाइंग मिल गई है, अब मुझे इस ट्रेड की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हो सकता है बार बार लॉस में आपको परेशान करे, इरिटेट करे, आप इसको कट कर लें। लेकिन इन दोनों ट्रेड्स को आपने होल्ड कर लेना है। अच्छा, अगर फर्ज करें यहां से भी ऊपर नहीं जाती और नीचे आ जाते, तो अब आप लास्ट यहाँ पे 2000 की बाइंग डालेंगे और जब ये ऊपर जाएगा तो ये वाली ट्रेड आपको इस 4000 से ज्यादा प्रॉफिट दिखाएगी इंशाल्लाह, जब आप इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में होल्ड करेंगे। तो इस तरीके से सरकार आप 10,000 रुपए का पोर्टफोलियो बनाते हो। और आई थिंक आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि स्मार्ट मनी कभी भी एक प्राइस पे बाय नहीं करता। तो स्मार्ट मनी के बाय करने का ये पैटर्न है। स्मार्ट मनी हमेशा अपनी ट्रेड्स को लेयर्स में लगाता है। ठीक है। लेयर्स में लगाने का उसको फायदा ये होता है मेरे भाई कि प्राइस अगर डिप भी चली जाए तो उसको प्रॉब्लम नहीं होती, वो बल्कि उसको अपॉर्चुनिटी समझता है और अपने लिए और अच्छा जो है उससे रिजल्ट निकालता है। ठीक है। अच्छा, यहां तक अगर किसी भाई का क्वेश्चन है तो हैंड रेस करें, मुझे बताएं, देन हम आगे चलते हैं। जी हाजिक अहमद साहब, हुक्म करें, सवाल क्या है? जी वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर जी, मैंने ये पूछना था कि इसके अंदर जो है वो किसी जैसे हमारा ये ऑनलाइन ट्रेडिंग में वैसे लग जाया करेगा या हमें बताना पड़ेगा किसी ब्रोकर को या नहीं नहीं, जिस तरह आपकी MT5 ऐप है ना, जिस तरह आप ट्रेड करते हो इसी तरह आप खुद ट्रेड करोगे। और मैंने एक PSX का हमारा ग्रुप बना दिया है, उसमें मैंने उस ऐप को यूज करने की वीडियो भी डाल दी है, तो वो आपको हर चीज सिखाई जाएगी। उसमें आपको कोई ये किसी सर किस्म की अकाउंट टेंशन। जी ये सर इसमें अकाउंट खोलने के लिए मिनिमम कितने डिपॉजिट चाहिए? सर जी, आप 5000 से खोल लो तो आपके ऊपर है, आप 10,000 से खोल लो, आप 20,000 से खोलो, 50,000 से खोलो, ये तो आपके ऊपर है। ठीक है। ठीक है जी। लेकिन जितनी इसके इन्वेस्टमेंट, लॉट साइज हाँ, जितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना रिटर्न। इसमें लॉट साइज नहीं होती, इसमें क्वांटिटी होती शेयर की। अब मिसाल के तौर पे ये भी मैं आपको बता दूं। अब जी ये सपोज करें, अब ये शेयर कितने का है? 25 रुपए 22 पैसे का है ना। आप 25 रुपए लगा लो। अगर आप इसमें 4 शेयर खरीदोगे तो आपको 100 रुपए और कुछ आपका टैक्स कटेगा, तो इतने में आपको पड़ जाएंगे 4 शेयर। तो इसमें क्वांटिटी होती है। अब अगर आप 100 शेयर खरीद रहे हो तो हो सकता है आपको 2500 3000 ऐसे मिल जाएंगे। ठीक है। तो इस तरह आप इसमें शेयर्स की क्वांटिटी के हिसाब से खरीदते, जैसे अपन प्रोडक्ट खरीदते हैं ना, दुकान पे चले जाते हैं, कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो क्वांटिटी के हिसाब से मिलती है ना, कि भाई एक की प्राइस इतनी, आप 10 ले लोगे तो इतने की पड़ जाएगी। तो इस तरह है। तो सर इसमें जो विड्रॉवल होगा वो बैंक के अंदर आएगा? सर ये बैंक टू बैंक होता है। इसमें आप जो पैसे आप ट्रांसफर करेंगे वो भी बैंक के थ्रू है, और जो आप पैसे अर्न करेंगे वो भी आपको बैंक के थ्रू ही मिलते हैं। और ये 100 बल्कि क्या मैं समझता हूँ 1000% सेफ बिजनेस होता है, सेफ इन्वेस्टमेंट होती है। क्योंकि हम जो आपका ब्रोकर के साथ अकाउंट खुलवाते हैं, ब्रोकर के साथ हम आपका एक CDC अकाउंट खुलवाते हैं। CDC अकाउंट क्या है जी? वो आपका जिस तरह मीजान बैंक है या कोई भी बैंक में आप पैसे अकाउंट खोलते हो ना, तो वो आपको एक लॉकर दे देती है जिसमें आप अपनी चीजें सेव कर सकते हैं। तो इसी तरह CDC अकाउंट जो है ना, वो आपके शेयर्स का लॉकर है। आपके शेयर CDC के अकाउंट में सेफ हैं। अगर कभी ब्रोकर भी आपके शेयर्स के साथ कुछ छेड़छाड़ करना चाहे तो वो भी नहीं कर सकता। ठीक है सर। तो ये इसलिए अच्छी इन्वेस्टमेंट है। और इसका मुझे जो सबसे ज्यादा जो फायदा इसका, या जो मुझे जो चीज अच्छी लगती है वो ये है, सपोज करें हमने 10 लाख का प्लाट लिया है
ठीक है। जी जी लेकिन अगर कभी अल्लाह ना करे हमें कोई इमरजेंसी पड़ जाती है और हमें 3 लाख की या 2 लाख की जरूरत पड़ गई, तो अब मुझे बताएं कि जी। क्या प्लॉट जो है वो मैं कोई उसका टुकड़ा बेच सकता हूँ कि नहीं, मुझे 2 लाख का बेच दो बाकी रख लो, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं पूरा ही नहीं बेचना सर, पड़ेगा? पूरा बेच। अच्छा, और दूसरी बात मुझे ये बताएं कि अगर मुझे इमरजेंसी में पैसे की जरूरत है तो क्या प्लॉट का मुझे इमरजेंसी में बायर मिलेगा? नहीं सर, टाइम लग गया। नहीं मिलेगा। यहाँ पे ये मेरे सारे मसले अल्लाह ने हल कर दिए। मुझे यहाँ पे 1 क्लिक करनी है, मेरे शेयर्स बिक जाएंगे, मेरा पैसा मेरे अकाउंट में आ जाएगा। जितने शेयर्स बेचना चाहता जी उतने बेचू। फर्ज करें मेरे पास 1000 शेयर्स थे, ठीक है, या 1 जी लाख शेयर्स थे। अब मुझे उसमें से कुछ क्वांटिटी बेचनी है जी। मेरे पास 1 लाख शेयर्स थे, मैं कहता हूँ जी मुझे 20,000 बेचने, तो 20,000 बेचूंगा, 80,000 फिर मेरे पास है। तो ये जी इन्वेस्टमेंट में एक तो आपके पास इख्तियार है, और दूसरा आपको कभी भी पैसे की जरूरत हो आपके पास पैसा कैश में है, लिक्विडेट आप नहीं हो सकते, और लॉन्ग टर्म में प्राइसेस हमेशा ऊपर ही जाती है अगर आपने अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया। तो सर जी, इसके लिए कोई एमटीएन वगैरह की जरूरत नहीं है? जी सर, दोबारा रिपीट करें। सर इसके लिए एमटीएन वगैरह की जरूरत नहीं है? नहीं नहीं, एनटीएन की कोई जरूरत नहीं है। अगर जरूरत होगी भी तो वो फ्यूचर में, अगर मिसाल है अगर आप फाइलर बनना चाहेंगे तो हमारा इंशाल्लाह ऑफिस ऑपरेशनल हो जाएगा, तो वो हम ये भी सर्विस जी प्रोवाइड करेंगे, हम हमारे क्लाइंट्स को फाइलर जो होना चाहेगा वो भी कर देंगे, इशू नहीं। जी ठीक है, अव्वल तो जरूरत नहीं जी है अभी, सर। आपको जरूरत पड़ेगी तो हम अवेलेबल है आपको, कोई मसला नहीं। जी ठीक है सर। अच्छा जी, एमडी जी आसिफ साहब ने हैंड रेज किया, सर हुक्म करें, क्या सवाल है सर? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, आसिम भाई क्या हाल है? जी अल्लाह का एहसान है सर। एक चीज बस क्लियर करनी थी, ये जो आप कह रहे हैं लिक्विडेट नहीं होते, फर्ज जी करें हम 10 लाख सॉरी 10,000, मेरी औकात 10,000 वाली है, तो यार 10,000 अल्लाह हम 10 इन्वेस्ट करोड़ करके करेगा। देखो अगर नहीं, ये पहले तो ये जुमला वापस हाँ, करो, ये जुमला वापस करो। आपकी औकात क्यों वापस है जी? आपके दिमाग की माजरत कीमत पता है सर। आपको? आपका दिमाग में आपको 5 जी करोड़ सर। दूं, मुझे बेचोगे? बताओ। नहीं सर, मैं आपको 2 करोड़ दूं, अपनी आंखें बेचोगे मुझे? बिल्कुल नहीं फिर सर, ये तो एक नेमत है अल्लाह ताला की। आपने कैसे, ये नेमत नहीं है सिर्फ, ये वेल्थ है अल्लाह ने जो आपको दी है भाईजान। आप बेशक एक सर, दिन की बेशक ऑक्सीजन की सर, प्राइस जाके पता करें जो अल्लाह ने आपको दी है, तो ये कभी ना सोचे जी मेरी बेशक सर, औकात नहीं है। औकात क्यों नहीं है जी? औकात बेशक पहले आप सर। सोचेंगे, अल्लाह बना देगा सर, ये बात नहीं करें। हाँ, अब बताएं क्या कह रहे हैं? चलिए। सर बस एक चीज क्लियर करनी थी कि अगर फर्ज करें 10,000 मैंने लगा दिया, जैसे आपने अभी वो चार्ट पे बताया 2-2,000 चार, तो अगर फर्ज करते हैं वो नीचे चली जाती है तो 10,000, मतलब वो मैं एक चीज समझ नहीं रहा था कि वो नुकसान हो जाएगा या 10,000 नुकसान नहीं होता, वो पड़ा रहेगा, नहीं, वो ऊपर पड़ा जाएगी है, कभी भी तो वो वो प्रॉफिट पड़ा में। है, वो पड़ा है, जैसे प्लाट है। आप एमडी आसिम साहब आप समझो, आपने ठीक प्लाट लिया 10,000 का, ठीक हो फर्ज करो, मिलता नहीं है, ठीक हो फर्ज करो ले लिया 10,000 का, जी जी ठीक है। जी जी अब किसी वजह से उस कॉलोनी में कोई मसला हो गया, कोई ऑब्जेक्शन आ गया, उसका रेट यस, गिर गया, ठीक है। ऐसे ही अब वो प्लाट जी बिक रहा है 1,000 रुपए का, 9,000 अभी ठीक है, माइनस चला गया, लेकिन वो आपकी मिल्कियत है ना, आपसे लिया तो नहीं किसी ठीक ने। हो गया। अब वो किसी भी वजह से जो ऑब्जेक्शन आई थी वो कभी ना कभी हो सकता है खत्म हो जाए, साल में, 6 महीने में, 2 साल में। तो ठीक फिर हो सकता है कि जो वो गलत न्यूज थी उसकी बाद कोई अच्छी ऐसी कोई आ जाए कि वो 10,000 का प्लाट आपका 10 लाख पे चला जाए। तो इसमें आप लिक्विडेट नहीं हो सकते। जिस तरह फॉरेक्स में क्या है, आप फर्ज करें जी आपने जी एक अकाउंट बनाया $100 का, आपने ट्रेड जी लगाई सर, 0.01 की, तो अब ऐसे ही है आपकी आपकी जो लिक्विडेशन है ना वो $100 है। बस $100 से जी, मार्केट ऐसे ही अगर है गिर गई, आप जी। खाली, आप जीरो। मतलब इसमें इसमें नहीं है। जितना भी वो हाँ हाँ, नीचे चले जाए, परवाह ही नहीं है, परवाह ही नहीं है। पड़े काउंट जीरो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना, पड़े पड़े हैं शेयर्स मेरे पास, जी, पड़े हैं। फ्यूचर मैं में बाद जब में नहीं कभी भी वो ऊपर जाएगी प्रॉफिट होगा, मतलब दूंगा। बिल्कुल माइनस जीरो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ है चलिए बस। जी, ठीक है सर। थैंक यू ओके सो मच सर, ओके। थैंक यू सो अच्छा मच। जी, उस्मान साहब ने हैंड रेज किया जी, हुक्म करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, सर जी क्या हाल है? हुक्म करें सर सर। ये जो हम शेयर बाय करते हैं तो ये सीडीसी में ऑटोमेटिकली चले जाते हैं, हम बाद में कन्वर्ट करना नहीं नहीं, पड़ता है? खुद ब खुद जाएंगे। आप खरीदोगे सीडीसी रख लेगा अपने पास, क्योंकि आप लिंक हो। आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है ना वो सीडीसी देता है आपको, लॉगिन पासवर्ड आपको सीडीसी वाले अकाउंट के हम देते हैं, ठीक है। इसकी किस ऐप
में हम ये लॉस या प्रॉफिट शो नहीं हो रहा था, तो और अलग भाव होता है। क्यों नहीं शो होता जी? हमारे पास तो जितने क्लाइंट्स है सब कुछ शो होता है। उसके पास एप्स होती है, ऐप में आपके शेयर्स की क्वांटिटी है, उनकी प्राइस चल रही होती है, आपकी इक्विटी चल रही है, तो सब कुछ होता है, आपको सब नजर आता है। कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितनी इक्विटी है, सब कुछ है। सही। और इसका ये टाइम क्या है, सुबह से शाम तक सर कितने बैंक टाइम में टाइमिंग इसको है बाय ना, कर सकते हैं? बैंक टाइमिंग है। सुबह आप शुरू करें 3:30 बजे तक चलता है ये PSX। अगर PMEX में बना लेंगे तो वो फिर वैसे ही चलता है जैसे आपका एक्सेस काम करता है, कभी भी बाय सेल अभी कर लो। 3:30 बहुत जल्दी है वैसे। यार हमारे तो 3:30 भी लेट है ना, हम तो ऑफिस वाले बंदे हैं ना। बैंक का टाइम है। अगर आपको ज्यादा देर तक ट्रेडिंग करनी है तो आप MT5 में करो, PMEX में आ जाओ, उसमें अकाउंट खुलवा लो, उसमें सारा दिन करो ट्रेड। मैं तो ठीक है। अगर शेयर बाय करना हो तो ये तो सैटरडे संडे भी ऑफ होती है। अब सैटरडे संडे तो आपकी सारी मार्केट ऑफ होती क्रिप्टो के अलावा। क्रिप्टो चूंकि उस वो कोई है ही नहीं, उसमें रेगुलेटरी नहीं है, उसको कोई बैंक कंट्रोल ही नहीं करता, वो तो जब मर्जी आप ट्रेड कर लो। लेकिन वॉल्यूम का फर्क आ जाता है उसमें। सैटरडे संडे को वॉल्यूम अक्सर ऊपर नीचे होता रहता है, बाकी ट्रेड हो जाती है। चलो ठीक। ठीक है सर। अच्छा जी, मोहसिन खान साहब ने जी हैंड रेज किया। सर मोहसिन भाई हुक्म करें। बिलाल भाई मैंने मैसेज किया है, जो डिविडेंड आप जो बोल रहे हो ना, जी आप जी। मैसेज थोड़ा चेक कर लीजिए, मैंने मैसेज डाल दिया। चलिए अभी मैं देखता हूँ जी आपका मैसेज। नहीं व्हाट्सएप में नहीं, इसी पे किया है। अच्छा इसी पे किया। चले मैं इस पे देख लूँ। अगर मैं इंडिया या पाकिस्तान में ऐसा इन्वेस्ट करूं 1 से 8 तक, तो कितना डिविडेंड हो जाएगा? डिविडेंड क्या होता है? अगर मैं 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट करूँ तो डिविडेंड कितना मिलेगा 3 महीने बाद? सर जी फर्ज करें मोहसिन भाई, आपने 1 करोड़ रुपए डाला किसी ऐसी कंपनी में जो कि बहुत अभी उसमें पोटेंशियल है और वो बढ़ेगी। ठीक है। अब फर्ज करो उसमें 1 करोड़ में ना आपको सपोज करते हैं कि आपको 10 लाख शेयर मिले। सही है। अब आपके पास 10 लाख शेयर्स की क्वांटिटी पड़ी है ना। कंपनी ने आपको 3 महीने के बाद फर्ज करो 2 रुपए दिए डिविडेंड, सिर्फ 2 रुपए। अब बताओ प्रॉफिट कितना हुआ? 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 2, कितने पैसे आ गए? 20 लाख। 20 लाख आपको मिल गया 3 महीने में। फिर अगले 3 महीने में फर्ज करो कंपनी ने आपको फिर 2 रुपया दे दिया, फिर 20 लाख आ गया, फिर 2 रुपए दे दिया, फिर 20 लाख आ गया, फिर 2 रुपए दे दिया, फिर 20 लाख आ गया। तो ऐसी कई कंपनियां हैं जो 4-4, 5-5 रुपए भी देती है। मैंने आपको सिर्फ 2 रुपए की मिसाल दी, तो ये डिविडेंड होता है। फिर जो शेयर प्राइस नहीं, बढ़ेगी वो अलग प्रॉफिट है आपका। नहीं, जो अभी आप बता रहे हो ना कि 2,000 रुपया आप हर कंपनी में ऐसा इन्वेस्टमेंट कर, तो उसमें भी डिविडेंड मिलेगा हम लोगों को? बिल्कुल मिलेगा सर। अच्छी कंपनियां जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कराते हैं वो डिविडेंड देती है, 100% देती है। जी मेरे को यही पूछना था। मौसम भाई एक मूवी है स्कैम 1992, देखी है? आपके इंडिया की, अरशद मेहता की। नहीं, मैंने नाम ही सुना है बिलाल भाई, क्योंकि हम लोग हमारे तो गांव में शेयर मार्केट का नाम भी लेते थे तो लोग गालियां मारने के लिए देते आते थे। अभी आप देखिएगा, ये एक बंदा था हर्षद मेहता जो कि आपकी बरादरी का था ना, मारवाड़ी ग्रुप का ही था ये। दिमाग बड़ा तेज था इसमें जी। इसकी मैंने पूरी बायोग्राफी जो इसकी वो जो बनाई है ना, वेब सीरीज बनाई है, कुछ 7-8 एपिसोड 9 एपिसोड है, वो देखिएगा, बड़ा मजा आएगा। तो वो मैंने देखी है। इस बंदे ने 1992 में मोहसिन भाई 4,000 करोड़ का इसका पोर्टफोलियो था। 1992 में साहब लगा सकता है कोई? कितनी बड़ी अमाउंट है आज की कितनी बड़ी अमाउंट। इसका बहुत सुना है। और आज भी इसकी फैमिली आपके इंडिया के स्टॉक मार्केट की जो उनका यानी जो किंग अकाउंट है ना, जो किंग पोर्टफोलियो, आज भी इसी की फैमिली का है। इसकी बीवी और बच्चों के नाम पे जो से शेयर्स लिए थे उस दौर में, जो इसने टेक्निकल एनालाइज करके, फंडामेंटल एनालाइज करके जिन स्टॉक्स में पैसा डाला था, आज उनमें कुछ थाउजेंड्स ऑफ करोड़ जो है इसके अकाउंट में पड़े, आज भी इसकी फैमिली के पास है। तो ये बहुत यानी कि तेज आदमी था, बहुत समझदार, बड़ा बिजनेस को समझने वाला। और ये खुद कहता था कि हम धंधे वाले लोग हैं। वो कहता था मेरा फेवरेट जो सब्जेक्ट है ना वो प्रॉफिट है। बड़ी इसकी डायलॉग बाजी दिखाई है, बड़ा यानी कि मैं इंप्रेस हुआ इससे। इसको जब मैंने थोड़ा स्टडी किया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार एक आदमी
जिसका घर ऐसा था कि वो अपने भाई की शादी नहीं कर सकता था क्योंकि रहने के लिए कमरा नहीं था, वो वहां से उठा और इतना बड़ा उसने बिजनेस एम्पायर जो है वो खड़ा कर दिया। यहां तक के जो पॉलिटिशियंस थे वो भी सारे इसके क्लाइंट थे। ये मैनिपुलेट करता था स्टॉक्स को, जिसको चाहता था बाय करवाता था, जिसको चाहता था सेल कर देता। ठीक है, यहां तक यानी इसका पावर था कि ये चैलेंज देके बोलता था कि मेरी अगली बर्थडे पे ये स्टॉक इस प्राइस को टच करेगा। और इसने भी क्या, इसकी जो मैंने स्ट्रैटेजी देखी है मोहसिन भाई, जो मुझे बड़ी फेवरेट लगी, मुझे बड़ी पसंद आई, ये क्या करता था, ये कंपनियों को स्टडी करके ये कहता था कि यार अगर आज हम इतनी बड़ी कंपनी बनाए तो कितने पैसे में बन जाएगी। तो फिर ये शेयर होल्डर्स की क्वांटिटी को देख के उसकी वैल्यूएशन निकाल के कहता था कि यार ये वैल्यू, ये शेयर अंडर प्राइस है, ये बढ़ सकता है। तो उस पे इसने खेला। जैसे मैं अक्सर गोल्ड को कहता हूं कि यार कोविड के अंदर तो ये 2020 इसका हाई था, तो अभी इसको 4000 या 4100-4200 तक तो जाना चाहिए ना। तो ये मैंने इसी की स्ट्रैटेजी को पकड़ा है, समझ लो आप, मैंने इसी से सीखा है और ये बहुत मजे की चीज है। और जब से मैंने ये सीखा, जब से मैंने इसको स्टडी किया, मुझे समझ आ गया कि यार मैं गोल्ड को सेल करूंगा नहीं, मुझे पता है ये 4200-4300 मजे से जा सकता है। तो मैं इसीलिए गोल्ड की जो मेरी ज्यादातर ट्रेड्स है मैं उनको बाय में होल्ड करता हूँ, सेल में होल्ड नहीं करता ज्यादा। तो आप भी इसको सब लोग पढ़े और बड़ा मजे का कैरेक्टर है ये, बड़ा कुछ आपको सीखने को मिलेगा इससे इंशाल्लाह। अच्छा जी, आज तो मेरा ख्याल लाइन लगी हुई है एड्रेस की, या पता नहीं छोड़ेंगे। अच्छा जी, और खालिद महमूद साहब ने जी एड्रेस के। खालिद साहब हुक्म करें। खालिद महमूद साहब, मेरी आवाज अगर आ रही है तो काइंडली बताएं क्या सवाल है। हेलो, आ रही है आवाज? वालेकुम सलाम जी खालिद साहब। अच्छा, मैं पूछना था, ये हमने तो ये टेक्निकल एनालिसिस मतलब फॉरेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्वाइन किया था, तो अब मतलब जो पीएसएक्स है उसमें तो फंडामेंटल ज्यादातर होते हैं। सर मैं तो पीएसएक्स में भी फंडामेंटल को ज्यादा नहीं देखता, टेक्निकल्स को देखता। उसमें तो देखें अर्निंग, शेयर की अर्निंग, उसकी ग्रोथ पोटेंशियल, यही चीज मैटर करती है ना। जरूरी नहीं है ना, जरूरी नहीं है। टेक्निकल्स आपको हर चीज सिखा देता है मेरे अकॉर्डिंग। मुझे टेक्निकल्स में खेलने में ज्यादा मजा आता है। अब ये टीपीएलपी जो शेयर मैं बता रहा हूँ 11 रुपए पे, ठीक है। अभी आप बताएं खालिद साहब, मुल्क में सैलाब आया हुआ है कि नहीं? जी जी। तो घर तबाह हुए हैं, तो वो बनेंगे या नहीं बनेंगे, क्या लगता है? लेकिन ये जो टीपीएलपी है, ये तो खास प्रोजेक्ट्स बड़े बड़े बनाती है ना, ये कौन सा कोई सैलाब ज्यादा एरिया में चली जाएगी। सर कंस्ट्रक्शन में तो काम होगा ना, कंस्ट्रक्शन में तो काम होगा ना। नहीं, वो कंस्ट्रक्शन में काम जो होगा ना, उसका बेनिफिट सीमेंट इंडस्ट्री को होगा, टीपीएलपी को थोड़ी होगा। सिर्फ सीमेंट को नहीं होगा ना। आप कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, आप किसी में भी इन्वेस्ट कर दे, छोड़े टीपीएलपी को, आप सीमेंट में चले जाएं, आप फूड्स में चले जाएं। सीमेंट देखें कितना ऊपर, इसी वजह से तो आया है मुसलसल। इस साल सीमेंट ही एक हमारे सेक्टर है जो मुसलसल देखना। सरिया अच्छी प्राइस पे चल रहा है, सरिये में 80 रुपए था पिछले दिसंबर में, 80 रुपए, अब देखें 3 हो गए। बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो ये जो सेक्टर होते हैं ना, इसकी स्टडी करें, इसके स्टॉक्स को टेक्निकल करें, अच्छे लेवल पे आए तो इन्वेस्टमेंट कर तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि इसमें टेक्निकल कोई भी नहीं है, इसमें तो जस्ट आपने होल्ड किया है और आपने अर्न किया है। अब डीजी खान ने, मैं खालिद साहब टेक्निकल के बिना इन्वेस्टमेंट भी नहीं करता। मैं बहुत थोड़ी इन्वेस्टमेंट करता हूँ टेक्निकल्स के बगैर। जैसे मैंने बताया ना कि मेरे पास अगर 10,000 है तो मैं सिर्फ 2,000 लगाऊंगा, मैं 8,000 अपना छोड़ूंगा और लेवल्स पे वेट करूंगा कि जब आएगा तो मैं पैसा डालूंगा। और उसमें फिर ये है कि मुझे होल्ड करने में भी मजा आएगा और मुझे प्रॉफिट भी जल्दी मिल जाता है। मैं अपने लेवल्स के ऊपर ट्राई करता हूँ। अब जैसे पीआईए है, पीआईए को अगर आप ट्रेड करते हो तो पीआईए लेवल्स के बिना जो करता है वो तो फंस जाएगा। पीआईए उसको प्रॉफिट कैसे देगा? पीआईए में तो एक वो न्यूज है ना कि उसकी प्राइवेटाइजेशन, जब वो खबर आती है वो ऊपर चला जाता है, अदरवाइज वो। अब मैं न्यूज को तो मैं नहीं देखता ना सर, मैं तो लेवल्स ये देखो ना मार्क किए मैंने, यहाँ पे करीब आता है मैं बेच के निकल जाता हूँ, इस लाइन के इधर पे करीब आता है मैं बाइंग शुरू कर देता हूँ।
ठीक है, 15 रुपए या 14 रुपए 13 रुपए जहां मुझे मिलता है मैं खरीदना शुरू कर देता हूँ। जब ऊपर जाता है तकरीबन ये 22 रुपए 20 रुपए 24 रुपए इधर आता है, मैं बेच के निकल जाता हूँ। मैंने क्या लेना देना उसमें। पीएसएक्स में कौन से टेक्निकल्स मतलब अप्लाई हो रहे हैं ज्यादा? यही जो आपके हैं, जो लिक्विडिटी है, आप ये देखो ना, ये देखो, ये चीज आप देखो, ये आपकी सपोर्ट थी, यहाँ से प्राइस ऊपर गई है, ये मैं वीकली आपको दिखा रहा हूँ ना, ये सपोर्ट थी ना आपकी, देखे सपोर्ट ऊपर थी। अब ये कोड पे प्राइस आई है और ये तो इधर पे आ गया, क्रैश कर गया इधर तक 12 रुपए पे, तो ये सपोर्ट तो इसे ब्रेक कर दी ना, तो मेरा लिक्विडिटी वाला इंड्यूसमेंट वाला कॉन्सेप्ट तो काम कर रहा है। सपोर्ट ब्रेक होती है तो नॉर्मली लोगों को लगता है कि जी अब ये गिरेगा, लोग चलो इसमें अगर ट्रैप नहीं होते तो एटलीस्ट वो बाय नहीं करेंगे, उनको लगेगा और नीचे चला जाएगा, नहीं बाय करेंगे तो जो बड़े प्लेयर्स है उसको उठा के ऊपर ले गए। लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि इस जगह बाय करना चाहिए, यहाँ से नीचे नहीं जाएगा? अब नीचे अगर जा रहा है जिस वक्त ये जा रहा है मैं तो अपने टेक्निकल्स में बाय कर रहा हूँ ना, मुझे पता है कि ये सपोर्ट है, सपोर्ट ब्रेक हो गई बहुत बड़े लेवल से, बहुत बड़ी कैंडल से। आप ये कैंडल देखें ना, मुझे बताएं क्या ये कैंडल आपको नॉर्मल लगती है, फंडेड लगती है? ये कैंडल देखो आप, नॉर्मल कैंडल है? नहीं, हो सकता है वो तो उस वक्त जैसे इंडिया पाकिस्तान की वार हुई थी, एकदम सारी मार्केट नीचे आई थी, हो सकता है उस वक्त की कैंडल हो। अपॉर्चुनिटी है ना, अपॉर्चुनिटी है ना वो तो। नहीं, उस वक्त तो किसी की हिम्मत नहीं होती ना उस वक्त, और 2 दिन और बार चलती तो अपॉर्चुनिटी कहाँ पे जाके बनती? हो सकता है मैं तो तब भी बाय कर रहा था, क्यों नहीं हिम्मत होती, हम तो लगाते पैसे अल्हम्दुलिल्लाह। जब दुनिया डरी हुई होती तभी तो कमाने का टाइम होता है, जब कोई बाय नहीं कर रहा आप करो, चीप से उठाओ, चीप से उठाएंगे ना, ना सर। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक शेयर है प्रीमा, वो 43 से अभी चला, 2 दिन में उसने 58 लगाया, 56 लगाया, 56 से फिर नीचे लोअर लाख लगा दिया। सही है। 2 दिन अब जो लोअर लाख से उठाएगा वो कौन सा टेक्निकल है बताएं? अब ये कौन सा टेक्निकल अप्लाई हो रहा है? सर टेक्निकली अप्लाई हो रहा है ना कि आपको लेवल पे मिल रहा है, जो आपने लेवल लगाया वो होगा, कुछ ना कुछ तो नीचे लेवल होगा ना कि यार इधर आएगा तो मैं खरीदूंगा। देखिए मैं जो बात कह रहा हूँ ना, मेरी बात समझे। अब ये इकट्ठा किया प्लेयर ने, इसमें प्लेयर होते हैं, उन्होंने इकट्ठा किया नीचे 40-42 पे, जब इकट्ठा हो गया उन्होंने 2 कैप लगाए, ऊपर बेचा, फिर नीचे ले आए। ये गेम होती है सारी। कौन से टेक्निकल अप्लाई हो रहे हैं इसमें? सरकार आप जो बात कर रहे हो, आपकी बात में मेरा जवाब है ना, आप उस बात को क्यों समझ नहीं रहे? आप कह रहे हो कि लोअर लाख लग गया, यार लोअर लाख लगेगा तो किसी डाउन लेवल पे ही आएगा ना, जो आपने मार्क करके रखा हुआ है कि मैं इधर खरीदूंगा, छत पे तो नहीं खरीदोगे ना आप, कोई तो प्राइस आपने हाईलाइट की होगी ना सर। मैं कह रहा हूँ कौन सी टेक्निकली बेस पे उसे 2 अपर लाख लगे पिछले 2 दिन, और फिर आज कौन सी टेक्निकली बेस पे 2 लाख लग गया? पैसा लगा उसमें, स्मार्ट मनी ने पैसा डाला, मैनिपुलेट किया, पूरे ग्रुप्स होते हैं वो करते हैं। हाँ तो कोई टेक्निकल तो ना हुए, मैं ये तो कह रहा हूँ कोई टेक्निकल तो ना हुए इसमें, ये तो फिर एक गेम ही है। टेक्निकल आप किसको कहते हो, क्या होता है टेक्निकल, आप बताओ जरा, आप किसको टेक्निकल? मूविंग एवरेज, कोई ट्रेंड लाइन, कोई मैं तो इसको टेक्निकल नहीं कहता, मैं टेक्निकल कहता हूँ प्राइस को सरकार, कि ये प्राइस पे आएगा तो मैं खरीदूंगा, वो मेरे लिए टेक्निकल है। मेरी बाइंग प्राइस, मेरा एक लेवल है जहां से मुझे खरीदना है। अब एक स्टॉक है वो चल रहा है 50 रुपए पे, मैंने अपनी प्राइस लगाई हुई है बाइंग की 10 रुपए, मैं 50 पे क्यों खरीदूंगा? अब वो किसी भी वजह से 10 रुपए पे आ जाए, वो मेरे सर का दर्द थोड़ी है, वो उसको स्मार्ट मनी ले आए, कोई ग्रुप ले आए, जंग लग जाए, तबाही हो जाए, कुछ भी हो जाए, 10 रुपए पे आ गया, मैंने खरीद लिया। मेरे लिए ये टेक्निकल लेवल टेक्निकल। आप 10 रुपए की अजम्पशन भी तो बेसिस भी तो होगी ना कोई, कि 10 रुपए आप क्यों अज्यूम कर रहे हैं कि 10 रुपए आ गया तो खरीद लूं? मैं तो पॉसिबिलिटी पे करूंगा ना, मार्केट तो गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। जब एक चीज 10 रुपए से उठ के 50 जाएगी तो मुझे पता है 50 से वापस 10 भी तो आएगी ना। मार्केट चलती लिक्विडिटी पे ना सर। इसका मतलब है डीजी खान जब 60 से, तो क्या हम 60-70 का इंतजार करेंगे कि वहां आ गए तो लेंगे? उसमें मैंने अपनी स्ट्रेटेजी शेयर की है ना, कि आप अपना पोर्टफोलियो बना लो, कुछ पैसे ऊपर ही लगा दो जहां चल रहा है, कुछ के लिए लेवल्स लगाओ नीचे, वहां फिर बाय कर दो। अब मिसाल है किसी को ये पता ही नहीं हो,
सपोज करें आपकी अगर फिलॉसफी पे चले कि इसमें तो टेक्निकल ही नहीं है, एक बंदा उसने 50 रुपए का शेयर लिया, अब वो अगर 40 पे आ गया तो वो तो खुदकुशी करने पे चला जाएगा, वो बोलेगा ये तो मैं तबाह हो गया, तो समझेगा नहीं यार ये जितना गिरेगा मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, ये तो मेरे लेवल्स थे, मैंने यहाँ से भी इन्वेस्टमेंट करनी है। मार्केट में टेक्निकल्स इसको हम कहते हैं कि हमारे लेवल्स होते हैं, हम जैसे जैसे मार्केट हमारे लेवल्स पे आती रहती है हम उसमें थोड़ी थोड़ी बाइक करते रहते हैं। स्मार्ट मनी भी यही करता है, और ये जितने ग्रुप्स हैं जिनकी आप जिक्र करते हैं कि अपर लाख लग गया, लोअर लाख लग गया, आप भी बैंक्स में हो या आप भी सारा अगर समझते हो, आप मुझे बताओ क्या ये एक साथ कोई कर सकता है? FIA पकड़ नहीं लेगी उसको, ये लीगल है काम। ये तो छुप के पता नहीं वो हो सकता है 6 महीने से बाइंग कर रहे थे, किसी को पता ही नहीं था, जब उन्होंने बेचना था तब उन्होंने जाके उसको पब्लिक कर दिया ताकि लोग अब पैनिक में आके खरीदें, वो अपना माल बेच के उसको लोअर लाख लगा दें। ये तो काम सारा इस तरह होता है। नहीं ये एक ऐसा शेयर है जो एग्जांपल देना प्रीमा की, ये पिछले दिनों 25-30 से उठा और 90 रुपए लगा दिया था, पता है आपको सर? इसको हम कहते हैं कि ये छलांगे मार रहा है, ऐसे स्टॉक में हम काम नहीं करते सर, हम काम करते हैं स्ट्रॉन्ग और बिग कैप जो होती है ना, बिग कैप जो बड़ी कंपनी है उसमें हम घुसते हैं, जिसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो या एटलीस्ट हमें उसका बिजनेस मॉडल पता हो कि ये काम क्या करती है। जैसे क्रिप्टो में मैं आपको बताऊं, क्रिप्टो में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, आप उसमें पैसे लगाएं आपको प्रॉफिट आएगा, लेकिन लातादाद ऐसे प्रोजेक्ट है आपको पता ही नहीं है कॉइन है किस चीज का। बहुत सारे लोग जो हमारे भाई जो नए हैं वो क्या करते हैं, उसमें एक ऑप्शन होता है बाइनेंस में, टॉप गेनर्स टॉप लूजर, वो टॉप गेनर में जाके स्टॉक उठा कोई भी कॉइन उठा लेते हैं, उसमें पैसे लगा देते हैं। अगर आप उनसे पूछे भाई आपकी स्टडी क्या है, इस पे आपने क्या पढ़ा है, उनको तो नहीं पता। मैं आपसे सिर्फ ये समझा रहा हूँ आपको कि मेरा काम है टेक्निकल्स का, हमारी टीम है उसमें एक बंदा है उसका काम है फंडामेंटल्स का, फिर हमारी एक और टीम है उसका काम है सेंटिमेंट का। हम ये 3 चीजों को एनालिसिस करवा के फिर हम उसके जो है वो टेक्निकल बेसिस के ऊपर हमारे लेवल्स होते हैं, वहां पे स्टॉक आता है हम फिर बाइंग करते हैं, अदरवाइज हम कुछ भी नहीं करते। आज मैंने देखा आपका जो मैरिट था, अब उसने पहले अपर लाख लगाया उसके बाद वो नीचे आ गया। सर आएगा ना, हम तो उसको वेट करें, अल्लाह करे और नीचे आ जाए, हम उसको और नीचे से खरीदें। जबकि हमारी प्रेडिक्शन तो यह है कि अब ये 24-25 पे जाएगा। सरकार 24-25 पे जाएगा। आपने गोल्ड को देखा है, गोल्ड 3700 के करीब से पहले गिर गया था, अब वहां पे तो बहुत सारे लोग बोल सकते थे, बिलाल भाई तो बोलते 4000 जाएगा, ये तो गिर गया, ये तो खराब हो गया, उसके बाद वो नीचे से बाउंस बैक करके 3750 लगा दिया गोल्ड ने। मार्केट में ऐसे ही चलना है ना सरकार, मार्केट में चलना ही ऐसे, मार्केट सीधा सीधा रॉकेट थोड़ी बनेगी, मार्केट अप डाउन ही चलेगी ना, अपने स्ट्रक्चर को फॉलो करेगी, गिरेगी भी ऊपर भी चढ़ेगी, मार्केट तो जाएगी ऐसे। जी जी ठीक है सर, और कोई क्वेश्चन है तो हुक्म करें। नहीं PSX के वाले से मेरा कोई क्वेश्चन नहीं। ठीक हो गया, आतिफ रहमान साहब ने एड्रेस किया जी, हुक्म करें आतिफ साहब। जी सर, ये बाइस पे कैसे पता लगता है मार्केट में कि सेल है या बाय है? बाइस क्या है जी? बाइस होता है। खालिद साहब अपना माइक प्लीज म्यूट कर लें, बहुत नॉइस आ रहा है। हाँ जी जी आतिफ साहब जी, मैं ये कह रहा था कि जो बाइस होता है मार्केट का बाइस कैसे आइडिया लगाते हैं सर? ये पूरा टॉपिक है, अपन पढ़ेंगे इसको, हम पढ़ेंगे ये अभी का टॉपिक ही नहीं है। ये रहा, ये वीक 5 में डेली बाइस एंड सेशन बाइस आपको पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, कि आज आप सुबह उठे और आपको पता चलना चाहिए मैंने बाय करना है या सेल करना है, तो आपका बाइस क्लियर होना चाहिए, और इसका फायदा क्या है ये भी बताऊंगा। वो मैंने पुरानी वीडियो वो देखी थी आपकी, तो मैंने कहा शायद गुजर गया। अभी अगले वीक में है इंशाल्लाह, शायद वो सुबह वाली जी जी मेरे का पहले 1-2 वीडियो में था कुछ। जी आज़िक साहब, हो सकता है 6000 का ये 60000 पे गोल्ड चला जाए, ये तो अल्लाह को पता है, हमें तो नहीं पता। हम तो टेक्निकल बेसिस पे बात करेंगे, टेक्निकल बेसिस पे मार्केट ने बाय जाते जाते सेल भी आ जाना है, सेल जाते जाते बाय भी चले जाना है, क्योंकि उसका चलने का तरीका ही है, उसका पैटर्न ही है, वो काम ही ऐसे करेगी, इसके अलावा वो काम नहीं कर सकती।
अच्छा जी, एक अभी हमने शेयर कर लिया था, 2 बल्कि आई थिंक हमने 2 के लेवल देख लिए थे। मजीद हम देखते हैं जी। हमारा बीओपी हो गया, हमारा टीपीएलपी भी मैंने बता दिया था कि जो लेवल्स हैं वहां से हम देखेंगे किस तरह इन्वेस्टमेंट करेंगे। मेरिट है और एफएफएल है। पहले हम एफएफएल को देख लेते हैं, मेरिट से ज्यादा अच्छा है और इसमें ज्यादा पोटेंशियल। ये जी एफएफएल है आपका फौजी फूड्स लिमिटेड। यानी अभी आपको पता है कि जो सैलाब की जब सूरत हाल ऐसी हो जाती है ना, तो उसमें जो फूड है, जो आपका खाना है, उसकी शॉर्टेज हो जाती है, तो उसमें फिर जो फूड से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं उनमें पोटेंशियल आ जाता है और उनमें एक अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि उनकी जो प्राइसेस है ना वो ग्रो हो सकती है, उनमें चांसेस होते हैं ग्रो। तो इसमें भी हम देखेंगे एफएफएल में कि जहां पे मकसद हमें कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो हम इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर देंगे। और इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है ये मैंने आपको बता दिया है कि जहां पे प्राइस चल रही हो आप देखेंगे जी, वहां से अगर ये 4-5 रुपए 6 रुपए स्टॉक कम है, सस्ता मिल रहा है, 10 रुपए 15 रुपए अगर सस्ता मिल रहा है, तो आप वहां पे बिल्कुल माइनर सी क्वांटिटी अपनी इन्वेस्ट करें। ठीक है, उसके बाद फिर आप उसके लेवल्स देखें कि अच्छा जी ये इसने लास्ट एक हमारी रेजिस्टेंस थी, इसको ब्रेक किया तो वहां पे आएगा तो फिर हम थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करेंगे। फिर हम देखेंगे कि जी ये बाउंस करना है, यानी कि एक जो रैली से स्टार्ट की है उस जगह को हम मार्क कर लेंगे, वहां पे फिर हम जितनी इन्वेस्टमेंट हम पहले कर चुके हैं हम उसकी डबल इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। मिसाल है जैसे पहले हमने 4,000 लगाए थे किसी प्राइस पे 2-2 हजार करके, तो अब हम वो 4,000 इकट्ठे लगा देंगे ताकि उससे ये कि हमारा जो पोर्टफोलियो और स्ट्रांग हो गया, हमें और नीचे से स्टॉक मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से हम काम करते हैं। अब ये जैसे एफएफएल जो है आप देख सकते हो, इसमें भी बाय ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, 21 रुपए और 51 पैसे अभी इसकी प्राइस है। अब रिसेंट टाइम पे इसने ये एक जो है ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, ये वीकली टाइम फ्रेम में बता रहा हूं। ठीक है, और जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल से किया है। पॉसिबल है ये और ऊपर जाए, बट अभी हम इसको देखते हैं कि ये जो इसका स्ट्रॉन्ग लो है वो ये वाला। ठीक है, अब इसमें आप इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे? बहुत सिंपल तरीका है, ये आपके सारे लेवल्स आपके आइडेंटिफाई हो गए। अब सपोज करें कि जी ये आपका यहाँ पे खड़ा है और ये आपका लो है। आपने सर करना क्या है, इधर से पकड़े इसको और इसका 50% मार्क। ठीक है, ये जी आपकी एक रिट्रेसमेंट की 50% की प्राइस है। अब अगर ये आ जाता है 16-17 रुपए पे, तो आप फर्ज करें 10,000 की अभी मैं मिसाल दूंगा, मैं ज्यादा मिसाल नहीं दे रहा बड़ी पोर्टफोलियो की, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं उनको अभी हम थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं ताकि उनको समझ आए ये काम करना कैसे और इसमें प्रॉफिट आपको किस तरह आएगा। तो सपोज करें जी आपके पास हुई 10,000 है, आपने 2,000 रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट करने इस लेवल के ऊपर। अभी आपने यहाँ पे वेट करना है, यहाँ पे अभी कुछ नहीं करना क्योंकि अभी ऑल टाइम हाई के ऊपर ऑलमोस्ट चल रहा है, अभी काफी ऊपर है। यहाँ पर ये आ जाता है 16-17 रुपए पे, 2,000 यहाँ पे इन्वेस्ट करें। उसके बाद अगर ये मजीद आपको नीचे मिल जाए जो कि एक अच्छी बात है, अगर 11 रुपए 12 रुपए पे मिलता है तो हम मजीद इसमें यहाँ पे भी 2,000 रुपए इन्वेस्ट कर देंगे। यहाँ पे आता है 4,000 मजीद इन्वेस्ट करेंगे और अगर 8 रुपए से भी सस्ता मिलता है तो जो आखिरी 2,000 है वो हम यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद जब ये बाउंस बैक करेगा तो जितने भी आपकी सबसे लोवेस्ट ट्रेड होगी ना उसको आप बंद नहीं करोगे, बाकी जितनी ऊपर वाली होगी आप चाहो तो उसको बंद कर दो, और जो ये सबसे नीचे वाली जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी इसको आप होल्ड कर सकते हो। ठीक है, सो ये सिंपल एक मेथड है जिससे आप इन्वेस्टमेंट करें। अब ये देखो, ये इसका बिल्कुल लो प्राइस है 4 रुपए 33 पैसे। अब यहाँ पे भी अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं तो ये आप देखें, जो समझते हैं कि जी टेक्निकल इसमें कुछ नहीं कर रहा, ये आप देखें, ये आपका लो था, लो पर आके मार्केट ने देखे जी क्या किया। मार्केट जैसे ही लो पर आई है, एग्जैक्ट उसने लो पर आने के बाद जो है एक इंड्यूसमेंट क्रिएट की। ठीक है, अब इंड्यूसमेंट क्रिएट करने का मकसद ये है कि जब मार्केट इस तरह पैनिक से गिरेगी तो कोई बंदा जो है वो यहाँ पे बाय करने की हिम्मत नहीं करेगा। कोई मकसद, बहुत जो समझदार लोग हैं जो टेक्निकल्स को जानते हैं वो यहाँ पे सोचेंगे कि हाँ यार ये तो एक अपॉर्चुनिटी है। यानी एक स्टॉक जिसका हाई जो है वो तकरीबन 30-35 रुपए 38 रुपए के आसपास था, यहाँ पे ये इसका हाई था 53 रुपए, सॉरी 53 रुपए हाई था, और ये मुझे मिल रहा है स्टॉक कितने में जी, यहाँ पे जी ये मुझे मिल रहा है सपोज करिए जी 6 रुपए। तो यार अगर किसी ने इधर पे 1 लाख रुपए ही लगा दिया 6 रुपए की प्राइस पे, तो 6 रुपए से जब ये 12 रुपए चला गया तो वो आपका 2 लाख बन गया, आपको 100% रिटर्न मिल गया। ठीक है, और उसके बाद जी अब ये आपका लिक्विडिटी एरिया है। आप देखें जी मार्केट जब इस लेवल के नीचे आपकी चली गई है
अब आपने यहाँ से मजीद जो है आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, आपने सपोज करें अगर इधर पे बाई किया होता 4 रुपए पे 1 लाख 2 लाख जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की होती, ठीक है। तो अब मैं अगर यहाँ का रिटर्न आपको बताऊं FFL का, इस जगह से अगर हम सपोज करें कि ये हमारा एक लो था 4 रुपए के आसपास, 4 साढ़े 4 रुपए, अगर यहाँ पे हम देखें तो ये प्राइस आपकी बन रही है जी 16 जनवरी 2023, ठीक है। और आज जो चल रही है वो तकरीबन 2025 है, यानी कि समझ लें कि टोटल अभी इसको 2 साल हो गए, ऑलमोस्ट 2 साल आप लगा लो। 2 साल में अगर किसी बंदे ने 4 रुपए की प्राइस पे 1 लाख डाला होता, तो सर जी इसने जो हाई लगा दिया है ना वो 22 रुपए 23 रुपए के आसपास है। आप 20 रुपए ही लगा लो, 4 रुपए का स्टॉक 20 रुपए पे चला गया। कोई मेरा भाई आए माइक पे जरा बताए कितना रिटर्न बन गया। 4 रुपए का स्टॉक 20 रुपए पे चला गया और 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया था 4 रुपए की प्राइस पे, बताओ कितना रिटर्न हो गया, कितना पैसा बन जाएगा यहाँ पर देखा, अगर किसी ने 1 लाख इधर डाला हो तो। वालेकुम जी आमिर साहब। सर बन गया 4 लाख। 4 लाख बन गया? नहीं यार, 4 लाख 1 लाख लगाया, 4 लाख के 5 लाख से ऊपर बनेगा। 5 लाख से ऊपर 5 गुना हो गया। 5 गुना हो गया। और कोई बताया जी मेरा भाई? लेकिन आम आवाम का इंतजार नहीं करती। मैं आम आवाम की बात ही नहीं कर रहा ना, मैं तो हमारे ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ। हम तो इनको जबरदस्ती होल्ड करवाएंगे ना सर। 4 रुपए का स्टॉक जब 8 रुपए पे गया और आपने 1 लाख रुपए उस पर डाला 4 लाख पे, तो आपका वो 8 रुपए की प्राइस पे हो गया सरकार 2 लाख रुपए, ठीक है। अब 8 रुपए पे आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ना सर वो 2 लाख रुपए, ठीक हो गया। अब वो 8 रुपए से जब वो चला गया आपका अल्लाह भला करे 16 रुपए पे, तो अब वो 2 लाख जो आपके थे वो भी डबल हो गए, वो आपके हो गए सरकार 4 लाख रुपए। अब 4 लाख रुपए जब आपके 20 रुपए 22 रुपए 23 रुपए पे चला गया, ठीक है, तो ये तकरीबन 25% उसका और बन जाता है, यानी कि जो आपका 4 लाख था उसमें आप 1 लाख और डाल दें तो यानी 5 लाख प्लस आपने कमा लिया 1 लाख रुपए डाल के। कितने टाइम में जी? 2 साल में। अब आपने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की, अगर आपने फर्ज कर 10 लाख की होती तो 10 लाख 50 लाख हो जाता। तो रिटर्न आपको इन्वेस्टमेंट से बहुत तगड़ा मिलता है, सिर्फ शर्त यह है कि भाई आपने स्टॉक अच्छा सिलेक्ट किया हो और दूसरा आप में पेशेंस अच्छा हो, सब्र अच्छा हो। और अगर आप एक प्रॉपर्टी होल्डर वाले हैं या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने वाले हैं, आपका माइंडसेट ऐसा है, फिर तो सरकार आपकी जो स्टॉक मार्केट है ना वो आपको बहुत अच्छे रिटर्न, क्योंकि जो प्रॉपर्टी में काम करते हैं ना उनको पता है कि जी जो प्लॉट्स हैं वो इतनी जल्दी रिटर्न नहीं देते, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा वक्त देते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को, पेशेंस रखते हैं और चीजों को समझ के काम करते हैं, वो आपको इंशाल्लाह मार्केट बहुत अच्छी मिलेगी। अच्छा जी, यासिर इकबाल साहब ने हैंड रेज किया। सर यासिर साहब हुक्म करें, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी यासिर साहब। ये फिक्स में अकाउंट खोलने के बारे में पूछना था। तो सर अकाउंट इसमें हम किस तरह बनाएंगे? सर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं आपको जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है वो शेयर कर दूंगा। आप मुझे डॉक्यूमेंट सेंड करें, देन अकाउंट ओपन हो जाएगा, कोई मसला नहीं। ठीक है सर, जी बेहतर। ओके। अच्छा जी, और किसी भाई का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मेरी बहन? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर जी मैंने ये पूछना था कि ये जो हम जैसे स्टॉक है अप डाउन होता है, तो बस अब इनको अगर हमने लॉन्ग टर्म के लिए है तो वो बस परचेज करके छोड़ दें, मतलब वो उसमें फिर ये है कि अगर हम प्रॉफिट टेकिंग नहीं भी करते तो शेयर की प्राइस तो जैसे बढ़ती जो जाएगी, टाइम बढ़ती रहती है, बिल्कुल ऐसे सही है। उसमें आपको रिटर्न आपका बढ़ता जाएगा। फिर अगर आपकी अच्छी कंपनी है वो आपको डिविडेंड अलग देगी, जैसे अभी मैंने मौसम भाई को समझाया
कि सपोज करें जी आपके पास 1 लाख शेयर हैं और कंपनी जो है वो आपको 3 महीने बाद सिर्फ 2 रुपए दे दे, तो आपके पास शेयर्स की क्वांटिटी चूंकि 1 लाख है, तो अगर वो 2 रुपए आपको दे रही है, तो आपको उसमें आप डबल कर लो, 2 लाख का आपका डिविडेंड हो गया। और अगर 10 लाख शेयर और कंपनी ने आपको 2 रुपए दे दिए तो 20 लाख का रिटर्न है आपका। तो इसमें रिटर्न अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, जल्दबाजी नहीं है। इसीलिए मैं सबको कहता हूं कि पहले आप ट्रेडिंग करो, ठीक है, ट्रेडिंग से पैसे कमाओ, प्रॉफिट बनाओ, उसके बाद अगर आप 10,000 रुपए महीने का भी इन्वेस्ट करना शुरू कर दो ना PSX में, तो आप यकीन करें ये 10,000 आपको ट्रेडिंग से ज्यादा चल के बहुत अच्छे प्रॉफिट देंगे थोड़े से लॉन्ग टर्म में, अगर आप इसको होल्ड करें। आप ट्रेडिंग से पैसे अर्न करो, यहाँ पे थोड़े बहुत इन्वेस्ट कर दो। मिसाल है आपने महीने में सपोज कर रहे हैं जी आपने $1,000 कमा लिया, ठीक है, आप एक अच्छे ट्रेडर बन गए, $1,000 आपने कमाया। यार अगर आप महीने का सिर्फ $100 उसका सिर्फ 10% इन्वेस्ट कर दो, 30,000 बनता है महीने का, तो आप सोच भी नहीं सकते कि ये 5 साल में 10 साल में कितना रिटर्न आपको देगा इंशाल्लाह, ठीक है। सो जो भी कमा रहे हो उसका 10%, 5%, 2%, 1% कुछ ना कुछ इन्वेस्टिंग पे जरूर आओ, ये एक आदत बना लो। 1,000 रुपए डाल दो, ज्यादा नहीं है तो महीने का 1,000 रुपए डालना शुरू कर दो किसी भी। वो तो वो है ना कि हर एक की कितनी जितनी वो सेविंग अफोर्ड कर सकता है, चाहे कोई 1000 दे सकता हो, कोई 10 कर सकता हो। मतलब इसमें है कि एक अपॉर्चुनिटी है कि इसमें हम इन्वेस्ट करके मतलब लॉन्ग टर्म चल सकते हैं, अच्छा पैसा बन सकता है, अच्छा पैसा बन सकता है। अब आप एक बात बताएं, कोलगेट कंपनी है, आप कितना टाइम से यूज कर रही हो कोलगेट के प्रोडक्ट्स? हम तो बचपन से चीजें देख रहे हैं। मकसद आप एक टाइम लगा लो, 20 साल हो गए होंगे ना हमें यूज करते करते। हाँ जी, ऑलमोस्ट इतना तो है। अभी सबके लिए असाइनमेंट है, जाए जाके इंटरनेट पे देखें कि 20 साल पहले कोलगेट कंपनी, नेस्ले कंपनी, वो प्रोडक्ट जो आप यूज कर रहे हो बचपन से, उनके स्टॉक की प्राइसेस क्या थी, और फिर ये जाके चैट जीपीटी से पूछना कि अगर उस टाइम पे हम इसमें सिर्फ 500 रुपए, 1,000 रुपए या 2,000 रुपए या 100 रुपए, कुछ भी वॉट एवर, अगर हम इसमें इन्वेस्ट करते आज हमें कितना रिटर्न मिलता। और ये रिजल्ट मैं कल पूछूंगा सबसे, और ईमानदारी से जवाब देना, झूठ नहीं बोलना। जैसे आपने अभी कुछ स्टॉक्स बताए हैं, जैसे कुछ और भी, जैसे मतलब वीडियो वगैरह देखते हैं कोई नॉलेज के लिए, उसमें कुछ और भी स्टॉक्स बताते हैं, मतलब उनको भी हम देखें या अभी फिलहाल इन्हीं पर फोकस करें? फिलहाल जो मैंने अभी आपको जो आज असाइनमेंट दिया ना, आप वो करें। असाइनमेंट क्या दिया, रिपीट करें, बताएं क्या मैंने बोला है? ये जो कोलगेट कंपनी है उसके रिटर्न्स चेक करने नहीं, सिर्फ कोलगेट नहीं, हर वो प्रोडक्ट जो आप बचपन से यूज कर रहे हो, चाहे वो कोई आपकी कॉस्मेटिक से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी ब्यूटी सोप, जो वो एपीएस स्टॉक पे लिस्टेड है। सब कंपनियां स्टॉक्स में लिस्टेड होती हैं जी, ये सब पब्लिक सेक्टर कंपनी है, ठीक है, ये सब लिस्टेड होती हैं। कुछ हमारे इसमें है, कुछ इंटरनेशनल है, लेकिन होती सब है, होती सब रजिस्टर्ड है, ठीक है, ये रजिस्टर्ड कंपनी है सारी की सारी। आपने बस ये करना है, आपने वो प्रोडक्ट्स की पहले एक लिस्ट बनाओ, अपनी एक डायरी लिखो कि जी मैं 20 सालों से कौन से प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ या कर रही हूँ, किसी भी सेक्टर के, वो मेडिसिन में हो, वो आपके अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से, तो देखिए जी 20 साल पहले कौन सी चीजें थी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो आप लेते थे, खरीदते थे, आज भी वो चल रही है। तो इस तरह एक ना आप 4-5 चीजें पहले इकट्ठी करो, फिर उसके बाद चले जाओ चैट जीपीटी के पास, चैट जीपीटी से क्वेश्चन आंसर करो, या गूगल पे जाके जो भी आपने कंपनियां ली है उनके स्टॉक्स के नाम वो आपको बता देगा गूगल। फिर उनसे पूछो कि जी 20 साल पहले, 15 साल पहले, 10 साल पहले इसकी प्राइस क्या थी, और अगर इसमें 1,000 रुपए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए उस टाइम पे इन्वेस्ट किए होते, आज हमें कितना रिटर्न मिलता। ये रिजल्ट मैं इंशाल्लाह कल सबसे पूछूंगा, ये जी बारी बारी में पूछूंगा, जी बताओ कि कितना रिजल्ट होता, कितना पैसा आपको मिल जाता अगर आपने 20 साल पहले ये थोड़े से पैसे डाले। तो इससे एक जो दिमाग है ना लोगों का, वो खुलेगा इंशाल्लाह, और समझ आएगा कि इन्वेस्टिंग कितनी जबरदस्त और कितनी पावरफुल है, ठीक है। तो हमारी क्लास का टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो गया, तो इंशाल्लाह कल आपसे सेम टाइम पे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।